सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जनाब, ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज मैच हो सकेगा पाकिस्तान और भारत का या नहीं, ये एक अहम सवाल है क्योंकि पिछले 1 घंटे के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंस्पेक्शन की जा चुकी है, मॉनिटरिंग की जा चुकी है कि वाकई में आउट जो फील्ड है वो मुकम्मल तौर पर सूख चुकी है, नहीं सूख चुकी है, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हुई थी। एक अच्छी चीज़ ये है कि वहाँ पर अब बारिश नहीं हो रही है और पानी को हटाने का काम या जो ग्राउंड को सुखाने का काम है वो तमाम जो चीज़ें हैं वो सॉर्ट आउट हो गई थी। लेकिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये तमाम चीज़ें आपको बता रहा हूँ, तो एक दिलचस्प खबर ये है कि वहाँ पर दोबारा से बारिश शुरू हो चुकी है और अब ये कहा जाए कि 80-90% आज मैच गालिबन शायद नहीं हो पाएगा। एक रिजर्व डे रखा गया है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाली निशान है पूरी इंतजामिया की तरफ जिसने एशिया कप मुनक्किद करवाया। और क्या पाकिस्तान और भारत के मैचेस रोजाना की बुनियाद पर होते हैं, हर महीने की बुनियाद पर होते हैं, सालों की बुनियाद पर होते हैं? ऐसा नहीं होता है। शाज़ो नादिर पाकिस्तान और भारत आपस में टकराते हैं और ये दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट होता है और ऑब्वियसली लोग इसको एंजॉय करने के लिए आते हैं। पाकिस्तान और भारत की जो आवाम होती है काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है, लेकिन जय शाह की हठधर्मी कह लें आप, जय शाह की मनमानियां कह लें आप, उनकी जिद कह लें आप, कि उनकी वजह से ये जो 2 मैचेस हैं जिनका बाकायदा रिजल्ट निकल कर आना चाहिए था, और पिछला जो मैच था वो तो पूरा का पूरा पाकिस्तान के हक में था, हो सकता है पाकिस्तान उसमें जीत सकता था, लेकिन अब ये रिजल्ट नहीं निकला। अब इस मैच का कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि जो रिजर्व मैच है उसमें भी बारिश की प्रिडिक्शन रखी गई है। हमारे साथ हमारे जो गेस्ट मौजूद हैं उनसे जरा मजीद बात करते हैं। साहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी साहिद साहब, ये बताइएगा सर, सबसे पहले मैं बात करूंगा ये जो मैचेस होते हैं ना, इसमें वो लोग जो क्रिकेट नहीं भी देखते हैं वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। पाकिस्तान भारत का मैच है, घर में जो लोग क्रिकेट को पसंद भी नहीं करते वो भी टीवी के सामने बैठे होते हैं, लेकिन ये जय शाह की हठधर्मी की वजह से ये दोनों मैचेस एक हफ्ते के दौरान, ये 2 मैचेस हुए, दूसरा मैच है जो कि बारिश की नजर होता हुआ नजर आ रहा है। क्या कहेंगे सर? सर, जिस तरह आपने इंट्रो किया, कोई शर्म करें कोई हया करें, जिस तरह क्रिकेट को डैमेज किया। क्रिकेट एक जेंटलमैन खेल, इससे पहले इनको कौन जानता था। और इन्होंने जिस तरह एशिया कप की बात की जाए, हमारी तो कहीं भी इन्होंने मानी नहीं। यहाँ तक कि हमारे पाकिस्तान का जो हमारा लोगो है, जो शर्ट पे नाम रखा हुआ था, वो तो हटा दिया। उससे आप अंदाजा लगा लें। और जिस तरह पूरी दुनिया में पता था, आजकल के मॉडर्न दौर में हर चीज पता चल जाती है। बारिश तो 1 महीने 2 महीने से पहले पता था, मगर एक तना आदमी ने क्रिकेट को डैमेज किया। क्रिकेट के एक जेंटलमैन खेल था, उसको तना क्रिकेट को तबाह कर दिया। फिर उसके बाद एस्टर दे के कोई हम पे एहसान किया, कोई तरस खा के किया कि हमारी अपनी भी गलती है, हम क्यों माने। अगर हम बाइकआउट कर देते तो कुछ शर्म करते, कोई हया करते कि हमारे बगैर, पाकिस्तान के बगैर क्रिकेट नामुकम्मल है। क्रिकेट दुनिया के वर्ल्ड की बेस्ट टीम है। आज जिस तरह हम बात कर रहे हैं, हमारे पास वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर है, वर्ल्ड बेहतरीन बैट्समैन है। वो तो 10 साल से कोई इवेंट नहीं जीते, मगर वो भी स्क्रिप्ट के तहत अगर होगा 2023 हर तरीके से एम्पायर को खरीदेंगे, खिलाड़ी को खरीदेंगे, ऑफ पिच को खरीदेंगे, क्रिकेट बोर्ड को खरीदते हैं, क्योंकि आईपीएल में इतनी चमक है, इतना पैसा है जिसकी वजह से क्रिकेट को खरीदना चाहते हैं। मगर उसके ऊपर भी तो अल्लाह ताला बैठा हुआ, कोई इंसाफ करेगा। मैं आपको डंके की चोट पे कह सकता हूँ, ये पाकिस्तान को देखने नहीं चाहते। 2009 में जो क्रिकेट के साथ खिलाड़ खेला गया था, उसके बाद हमारे प्लेयर उभर के सामने आए, वर्ल्ड रैंकिंग में हमारी टीम आई, हमारे खिलाड़ियों ने पाकिस्तान में नहीं दुनिया की सारी टीमें हमारे मुल्क में आगे खेल गई है। अभी साउथ अफ्रीका खेल रही है, वो पता नहीं क्यों नहीं मान रहा था। वो ये नहीं चाहता हम पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे। भाई पाकिस्तान से क्यों नहीं खेलोगे? पाकिस्तान आपसे बहुत बेहतर है क्रिकेट में, मगर आपने अपना करना जो दिल में था। ये तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू ना। एक मैं साहब, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, ये तो उनके सारा मामला है कि भाई पाकिस्तान से अब नहीं खेलना चाहते, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को बाहर आते हुए नहीं देखना चाहते, हम पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह करना चाहते हैं। सर, आपने इतनी लीनियंसी क्यों दिखाई है कि आप होस्ट हो और एक तवील अरसे बाद आपको एशिया कप की मेजबानी मिल रही है? अब ये मेजबानी हमारे पास है ये बताने के लिए, कहते हैं ना कि आप बोल लें तो बड़ी अच्छी बात है, सेरेमोनियल है। हकीकी तौर पर 3-4 मैचेस हुए सर, सारे मैचेस तो श्रीलंका में हुए। अब मैं जो गुफ्तगू इंडियन पैनलिस्ट की सुन रहा था उन्हीं के चैनल में, उन्होंने ये बात बोली है कि यार ये अजीब लोग हैं, या तो ये कहते थे कि हम नहीं खेल रहे, एशिया कप होगा तो पाकिस्तान में होगा, तो 2 सूरतें होती, या तो भारत पाकिस्तान के अंदर खेल रहा होता या तो एशिया कप हो ही नहीं रहा होता। तो हमने इतनी लीनियंसी का मुजाहरा क्यों किया? ऐसी क्या वजूहत हैं? क्या हमें परेशानी है कि हम हर बात मानते चले जा रहे हैं कि दुबई में कर लें, चलें शारजा में कर लें, चलें श्रीलंका में कर लें?
देखिए हमारे क्रिकेट बोर्ड 7 दिन में 3 क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन चेंज हो गए और क्रिकेट बोर्ड ब्रांड डिसीजन लेने वाले होते हैं। जब आपको याद होगा नजम सेठी की बात करें जित तो उससे पहले जका शरफ आ गया और नफीस राजा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन चेंज हो गए। और एशिया कप ये आज से नहीं 15वां एशिया कप है। 2008 में पूरा एशिया कप पाकिस्तान में हुआ था, आपको याद होगा। सर अब मैं ब्रेकिंग आई है, पाकिस्तान और भारत का जो आज का मैच था वो खत्म कर दिया गया है और आज का मैच कॉल ऑफ कर दिया गया है और दोनों टीमें अब वापस ड्रेसिंग रूम से निकल के अपने होटल जा रही हैं, क्योंकि ये 8:30 बजे इंस्पेक्शन थी। अच्छा, फ्रैंकली स्पीकिंग बारिश अब फिर भी रुक गई है, दोबारा बारिश अब फिर रुक गई है, लेकिन अंपायर ने अब ऑफिशियली कॉल ऑफ कर दिया है मैच। और अब कल 3 बजे भारत यही 24.1 ओवर से अपनी इनिंग्स का दोबारा आगाज करेगा 147 रन से। जी सलमान, तो ये कल की जो कंडीशंस हैं या कल का जो वेदर है उसकी क्या प्रिडिक्शंस हैं? सलमान कल भी फोरकास्ट है, कल भी बारिश होने के पूरे इम्कान हैं कि कल भी बारिश होगी और बारिश से मैच कल भी मुतासर हो सकता है, क्योंकि श्रीलंका कोलंबो के अंदर जो इस वक्त वेदर सिचुएशन है बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता आपको, आप कोई हतमी राय नहीं दे सकते हैं। वेदर रडार के ऊपर आज 3 बजे बारिश की प्रेडिक्शन थी सिर्फ 30%, लेकिन 4:58 के ऊपर जो बारिश स्टार्ट हुई हमने जो देखी वो पिछले 10 दिन से ऐसी श्रीलंका में तेज बारिश नहीं देखी है और बहुत तेज शावर चले। अभी भी 2 इंस्पेक्शन हुई, तीसरी इंस्पेक्शन के लिए 8:30 बजे का टाइम दिया गया और अंपायर अभी 8:30 बजे ग्राउंड के अंदर दाखिल ही हुए थे कि बहुत तेज बारिश हुई और पूरे ग्राउंड को फिर से कवर्ड जो है वो लगा दिए गए हैं और अंपायर्स की तरफ से ठीक या 4-5 मिनट बाद अनाउंस कर दिया गया कि जी टीमें अपने होटल जा सकती हैं और कल खेल यहीं से शुरू होगा जहां रुका है। जी सलमान, ठीक है, अब इसका मतलब है कि 50 ओवर्स का मैच होगा अगर मौसम ने इजाजत दी तो, मैच होगा अगर मौसम ने इजाजत दी तो, बिल्कुल। तो ये अब कल जो है वसीम ये बताइएगा, कल जो सूरत हाल बनेगी, कल जो मैच शुरू होगा उसमें कंडीशंस आप किस तरह की देख रहे हैं? या बॉलिंग को सपोर्ट करेंगी, बैटिंग को सपोर्ट, ये सेम कंडीशंस होंगी जिस तरह की आज की हैं? सलमान मुझसे सवाल किया है? जी जी आपसे। देखिए कंडीशन कल फोरकास्ट है, श्रीलंका के जो वेदर रडार है उसके मुताबिक कल भी फोरकास्ट है और ये कल 3-4 बजे बारिश जो है ना, एक सेकंड, एक ऑफिशियल, जी जी आप अनाउंसमेंट सुन रहे हैं गालिबन। चले मैं एजाज आपकी तरफ वापस आता हूं, आप क्योंकि अभी अनाउंसमेंट वहां पर हो रही है, आप जरा अनाउंसमेंट देख लें। एजाज वसीम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं और सारी सूरत हाल को अपडेट करें। जी सलमान, अगर पहले हम बात कर लेते हैं कल की पॉसिबिलिटीज के ऊपर। अगर कल ये मैच नहीं होता मुकम्मल और कल के मैच के अंदर अगर कोई बारिश आगे खलल डालती है तो फिर वही कट ऑफ टाइम जो है यहाँ श्रीलंका के लोकल टाइम के मुताबिक 8:30 बजे तक इंतजार करना पड़ेगा, 10:30 बजे तक इंतजार करना पड़ेगा कि मैच हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो अगर 10:30 बजे तक मैच नहीं हो पाया, बारिश ने बार बार खलल डाला, तो फिर सेम एक ओडीआई मैच की सिचुएशन कल होगी। कल ये नहीं है रिजर्व डे, सिर्फ नाम रखा गया है, कल वहीं से इनिंग्स शुरू होगी, वहीं से क्रिकेट दोबारा शुरू होगी, वही बॉलर गेंद करेगा, वही बैटर जो सामने खड़ा है वही आएगा और वही आईसीसी के रूल फुल वनडे मैच वाले अप्लाई होंगे। सो उसके बाद जो है उसके बाद स्टार्ट किया जाएगा। अब जो डकवर्थ लुईस सिस्टम के तहत जो एक मेथड लगेगा उसके ऊपर कल बात की जा सकती है, लेकिन अगर मैच फिर नहीं मुकम्मल होता तो उसके बाद मैच कॉल ऑफ कर दिया जाएगा और एक पॉइंट मिल जाएगा दोनों टीमों को। शाहीन की इस वक्त जो आपने बताया था कि उनकी वही बॉलिंग का जो हैंड है उनका, वो उनका थोड़ा सा जख्मी हुआ था कैच पकड़ते वक्त, तो इस वक्त वो बेहतर सिचुएशन में है? जी सलमान, मैं आपका सवाल नहीं सुन सका। मैंने आपसे पूछा कि आज जो शाहीन ने, जाहिर सी बात नसीम का जो ओवर था पहली बॉल पे, शुभमन गिल का जो एज लगा था और कैच पकड़ने की कोशिश के दौरान उनकी उंगली थोड़ी सी जख्मी हुई थी, जिसकी वजह से आज 5 ओवर वो करवा सके, 5 ओवर उनके बाकी अभी, तो उनकी कंडीशन बेहतर है? ऑफिशियल कुछ बताया इस सवाल से? नहीं, वापस आए थे शाहीन अफरीदी और शाहीन अफरीदी ने वापस आके एक विकेट भी ली थी, उन्होंने शुभमन गिल को दोबारा आउट भी किया था। सो शाहीन अफरीदी जो है वो फिट हैं दोबारा, उनको क्योंकि फौरी तौर पर ट्रेनर ने हेल्प आउट की थी तो वो फिट होकर दोबारा ग्राउंड में वापस आ चुके थे। सो अब कोई इशू नहीं है, ये तो बारिश की वजह से मसला थोड़ा सा खराब हुआ है, वरना शाहीन ने आज अपने ओवर कोटे के पूरे करवाने थे। ऐसी कोई खबर हमें नहीं मिली है कि कोई उनका सीरियस मसला है जिसकी वजह से उनको कोई प्रॉब्लम है। या वैसे टीम होटल जाके मजीद कंफर्मेशन सामने आ जाएगी जब टीम होटल पहुंचती है तो। ठीक है। अच्छा, अगर कल ये ड्रॉ हो जाता है मैच, पाकिस्तान तो फाइनल के लिए चला जाएगा, भारत को कितनी मुश्किलात होंगी फिर फाइनल में पहुंचने के लिए? देखिए भारत के 2 गेम अभी पड़े हैं बांग्लादेश और श्रीलंका के अगेंस्ट, उन दोनों में से उसको कोई एक गेम अगर वो जीत सकता है तो श्रीलंका वाला मैच भी उनके पास है, उनके पास बांग्लादेश वाला मैच भी है।
अगर ये अलबत्ता ये है कि भारत अगर दोनों मैच लूज कर जाता है और ये वाला मैच उनको 1 पॉइंट अगर मिलता है तब उनके लिए मुश्किलात होंगी, फिर श्रीलंका फाइनल में चला जाएगा। और पाकिस्तान और श्रीलंका का जो मैच है वो पाकिस्तान के लिए भी अहमियत रखता है। पाकिस्तान को उस मैच को जीतना पड़ेगा किसी भी सूरत में। जैसे पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ लाहौर में क्रिकेट खेली है, श्रीलंका के खिलाफ उसी लेवल की क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, क्योंकि पिछले एशिया कप में हमने देखा कि हम श्रीलंका से राउंड मैच हारे और फिर बाद में फाइनल भी हार गए थे। तो ये अगर पाकिस्तान कल भारत को हरा देता है, लेट सपोज की बात करता हूं, भारत का जाहिर सी बात है 1 पॉइंट जो उसको ड्रॉ की सूरत में मिल सकता है वो नहीं मिलेगा, तो मजीद मुश्किलात बढ़ जाएंगी, फिर दोनों मैच जीतेंगे, फिर फाइनल पहुंचेगा भारत। ऑब्वियसली एशिया कप ने जो सुपर 4 का फॉर्मेट बनाया है उसके तहत फिर आपको 2 मैच जीतने पड़ते हैं, 2 मैच जीत के आप जा सकते हैं। आप क्योंकि एक टीम बांग्लादेश की जो है वो 2 मैचेस लूज करके टूर्नामेंट से आउट हो चुकी है। अब 3 टीमों की इस वक्त सारी गेम चल रही है। अब पाकिस्तान टीम 1 पॉइंट के साथ आगे जा सकती है और इंडिया भी 1 मैच जीत के, अगर बांग्लादेश को, श्रीलंका को, इंडिया का आज का मैच वेस्ट हुआ है, अगर वो श्रीलंका को हरा देते हैं उनके भी फाइनल में जाने के चांस बन जाएंगे, क्योंकि उनका बांग्लादेश का मैच तो उनके पास पेंडिंग होगा। इक्वल चांस है दोनों टीमों के लिए, जो चांस पाकिस्तान के लिए वही चांस इंडिया के लिए है। लेकिन अब सबसे बड़ी चीज यह है कि कल जो वेदर है वो अगर बेहतर रहता है, इंडिया यहीं से अपनी इनिंग्स को आगे लेके चलता है, बढ़ाता है, तो टारगेट कितना मिलता है पाकिस्तान को ये मैच जीतना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने एशिया कप का फाइनल खेलना है तो आपको इस मैच के अंदर बैटिंग अच्छी करनी पड़ेगी। अब अगर कल बारिश मैच को इंटरप्ट नहीं करती है तो ये जो 24 ओवर में 147 रन सलमान बने हुए हैं, ये बाज़ाहिर लग रहा है कि 320-300 रन का टारगेट मिलेगा पाकिस्तान को। बिल्कुल, और अगर कल धूप निकली हुई होती है, बारिश ने तंग नहीं किया, मौसम बेहतर होता है, तो आपको लगता है 320 का टारगेट भारत पाकिस्तान के सामने रख सकता है और उस वक्त साजगार कंडीशंस होंगी बैटिंग की? डिपेंड करता है कल की फोरकास्ट के ऊपर कि पाकिस्तान को किस तरह की कंडीशन मिलती हैं। लेकिन जिस तरह की भी कंडीशन हो, आज भी इंडिया ने जो पहला सेशन खेला है, धूप सिर्फ 10-15 मिनट के लिए सलमान यहाँ पे निकली है, बाकी वो सारा उन्होंने बादलों के शेडो के अंदर उन्होंने बैटिंग की है। वो ऐसा नहीं था कि उनको कोई फेवरेबल कंडीशन थी। पाकिस्तान को डिसएडवांटेज हुआ शाहीन के कैच लेते हुए उंगली जख्मी हो जाने का। उसने उसको स्प्रे किया, उसको ठीक किया, उसने अपना एंड चेंज किया, आकर विकेट ली है, फिर शादाब के ऊपर रोहित शर्मा ने चढ़ाई कर दी है। और सो इंडिया ने भी देखो, बाबर ने जो टॉस जीत कर करने का फैसला किया तो कंडीशन देख के बाबर ने ये फैसला किया ना, वो कंडीशन उसको बॉलिंग में शूट कर रही थी तो बाबर ने ये फैसला किया। ये बैटल है और ये बहुत बड़ी बैटल है। इस बैटल को आप आसान नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इंडिया मुझे ही लगता है कि कंफर्ट जोन में है और पाकिस्तान को कंफर्ट जोन में जाने के लिए इंडिया को 300 से पहले आउट करना पड़ेगा। तो आप ये, क्योंकि जो कोलंबो में मैचेस होते हैं, मैं उसका थोड़ा सा तज्जिया कर रहा था, देख रहा था, तो जितने भी मैचेस हुए हैं उसमें एडवांटेज उसको ज्यादा हुआ जिसने पहले बैटिंग की है। 77% चांसेस उसके ज्यादा हैं जिसने पहले यहां पर बैटिंग की है। तो ये एडवांटेज इस मैच के लिए भी खासतौर पर कारआमद साबित हो सकता है। देखिए, ये सब कुछ डिपेंड करता है, बहुत प्रेशर होता है। आपके कप्तान, आपके प्लेयर, आपका कोचिंग स्टाफ जो मर्जी कहे कि हमारे पे प्रेशर नहीं होता। ऑफ द रिकॉर्ड जब इन लोगों से मिलते हैं, मैंने इफ्तिखार का जो पाली किले में इंडिया के साथ पहला मैच बारिश की वजह से मुकम्मल नहीं हुआ, तो मैंने बिफोर मैच इफ्तिखार का इंटरव्यू किया था बॉल के लिए। तो इफ्तिखार ने कहा था कि जी हमारे ऊपर प्रेशर जीत कब भी होता है और ये भी मालूम होता है सब प्लेयर्स को कि पूरी दुनिया इस मैच को देख रही है और इस मैच के अंदर गलती नहीं करनी है। इंडिया ने, जसप्रीत बुमराह ने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में नो बॉल कर दी और फखर बोल्ड हो गए। फिर फखर ने 100 किया, इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के टाइटल हार गया। लोगों ने आज तक उसको याद रखा हुआ है। तो जो प्लेयर्स मिस्टेक करते हैं वो भी याद रखी जाती है, जो अच्छा खेलते हैं वो भी याद रखा जाता है। तो ये तमाम प्लेयर्स को अदराक होता है और उस प्रेशर में, उस हाई वोल्टेज गेम के अंदर फिर वही टीम कामयाब होती है जो अपने आप को काम रखती है। और मुझे ये लगता है कि अगर कल मैच पूरा होता है तो ये पाकिस्तान की बैटिंग जो है ना, उनका बहुत बड़ा इम्तिहान होना है। और पाकिस्तान थोड़ा सा, हम पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ये भी बैठ के फील करते हैं, क्योंकि इंडिया ने नेपाल के अगेंस्ट अपनी बॉलिंग से 230 रन करवा दिए थे और नेपाल एक छोटी टीम थी, पहली मर्तबा टूर्नामेंट खेल रही थी। हालांकि उसमें जसप्रीत बुमराह नहीं थे, मोहम्मद शामी थे। अब आज के मैच में मोहम्मद शामी जो है उनको ड्रॉप करके जसप्रीत बुमराह को स्क्वाड के अंदर शामिल किया गया है। सो इवन मुकाबला है, आप कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। आप वेदर का भी मुकाबला है और इंडियन बैटर्स का भी मुकाबला है आपके साथ। ठीक है, अच्छा, साजिद खान भी हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। साजिद साहब, आज तो खैर मैच नहीं हो रहा, कॉल ऑफ हो गया, कल मैच होगा। अब कल अगर मौसम इजाजत दे देता है कि पाकिस्तान और भारत मैच कर लें, जय शाह साहब की मेहरबानी की वजह से हम इस सिचुएशन में है कि जो वनडे मैच है, थ्रिलिंग मैच होना चाहिए, उसको भी टेस्ट मैच की सूरत इख्तियार कर गया, वो आज के बजाय कल होगा। अब अगर कल 24.1 ओवर से इंडियन अपनी दोबारा बैटिंग का आगाज करते हैं, व्हाट डू यू थिंक, अगर बारिश नहीं होती है, 50 ओवर्स का मैच होता है, तो कितना टारगेट पाकिस्तान के लिए सेट कर सकते हैं?
देखिए सलमान, बात ही हो रही है, जैसे आप देखिए कल जो बांग्लादेश और श्रीलंका का मैच जो पूरे 50 ओवर हुए ना, जी किस्मत जी। से कोई नहीं लड़ सकता। किस्मत एक ऐसी चीज है जो जो बारिश हो गई, ये पास हो गया, और कल एक नया दिन होगा। नया दिन यकीनी तौर पर कुछ गलतियां की हमने, ऐसे नहीं हमने गलतियां नहीं की। हमारी गलती सबसे बड़ी ये थी, मैन ऑफ द कराची, मैन ऑफ द मूवमेंट शाहीन शाह आफरीदी, जो 30 रन जो पड़ गए ना, उस हम पैनिक हो गए, जिसकी वजह से हम बैकफुट से इतना तो मैच जाता ही नहीं। का शाहीन जो मशहूर है दुनिया क्रिकेट में, अर्ली 2 ओवर में 2 विकेट वो हासिल कर लेता है, जिसकी वजह से रोहित शर्मा की अगर बात की, वो अटैकिंग करके उन्होंने प्लान के तहत आए थे, उन्होंने होमवर्क बहुत चेक किया था, उनके एनालिस्ट ने बहुत काम किया हुआ है। जो हम लोग बात कर रहे होते हैं, जो हम पे प्रेशर नहीं है, इंडिया पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, और इंडिया पे जितना प्रेशर है मैं बयान नहीं कर सकता किसी भी शो पे। जब टॉस हुआ है, आप बाबर को देख ले, रोहित शर्मा को देख ले, रोहित शर्मा इधर उधर की भाग रहा था, बाबर कितना कूल था। तो ये चीज को मद्देनजर रखते हुए हमारी टीम बहुत अच्छी है। जहां हमने गलतियां की है, हाँ ये जरूर बता दूं, जहां बैटिंग पावर प्ले है ना, हमने फकर और इमाम को बहुत इंपॉर्टेंट बैटिंग पावर प्ले पे इन पे टीम सर मैं डिपेंड चाहूंगा करती है। यहीं से आप अपनी बात कीजिएगा, मुझे एक शॉर्ट ब्रेक लेना है, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जनाब, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। और आज जिस तरह से शाहीन शाह ने बॉलिंग की, नसीम ने बॉलिंग की, हारिस रऊफ ने बॉलिंग की, ये इस वक्त दुनिया क्रिकेट के 3 बेहतरीन फास्ट बॉलर्स हैं, लेकिन गालिबन शायद मोमेंटम नहीं बन पाया था। क्या सूरत हाल थी, इंडिया को एज मिल गया, इंडिया को खेलने का मौका मिल गया, वो ड्राइविंग सीट पर आ गया, और उन्होंने वाकई में शुरू के 20 ओवर्स या 15 ओवर्स अगर बात की जाए, 15 ओवर्स 7 के रन रेट से उन्होंने रन बनाया, उनकी 2 विकेटें गिरी, उसके बाद वो भी डिफेंसिव पोजीशन पर आया। पाकिस्तानी बॉलर्स ने कमबैक किया, अगले जो 9 ओवर्स थे उसमें 3 के जो रन रेट से थे वो इंडिया ने रन बना सके। लेकिन इस मोमेंटम को क्या वाकई में इंडिया शिफ्ट कर सकेगा 300 की तरफ ले जा पाएगा? साजिद खान हमारे साथ मौजूद हैं, जरा गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। साहिब साहब ये बताइएगा, लेट सपोज अगर मैं यहीं से अब बात करूं, आज तो मैच नहीं हो रहा ना, कल से ही स्टार्ट होता है, अभी विराट कोहली हैं, केएल राहुल हैं, उसके बाद पांड्या भी आएंगे, दीगर बल्लेबाज भी आएंगे, उनके पास बैटिंग लाइन ना काफी ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइन है, और ऐसी बैटिंग लाइन है जो कि पांड्या फास्ट बॉलर को भी हिट करना जानते हैं और स्पिनर्स को तो बहुत अच्छा खेलना जानते हैं। आपको लग रहा है 300, 320 और 320 को देखते हुए पाकिस्तान की तैयारी, क्योंकि जिस तरह से आज शुभमन गिल ने बैटिंग की है, जिस तरह से आज रोहित शर्मा ने बैटिंग की है, इस तरह से आप एक्सपेक्टेशंस लगा नहीं सकते कि भाई आप इमाम उल हक किस तरह से बैटिंग कर पाएंगे, क्योंकि वो थोड़ा टाइम लेते हैं खेलने के लिए। देखिए सलमान, बात ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हमेशा बात की जाती है बैटिंग पावर, बॉलिंग पावर। बैटिंग पावर में आउटस्टैंडिंग उन्होंने जो होमवर्क कर रहे थे, उनको एनालिस्ट ने काम दिया, उन्होंने अटैकिंग क्रिकेट खेली जो प्लान के तहत आए थे। हम अपने प्लान के तहत पे प्लान ए में नाकाम हो गए थे, हमें प्लान बी पे जाना चाहिए। हारिस से उतना बॉलिंग नहीं कराई जितना उसको कराना चाहिए थी। फहीम यकीनी तौर पर अपकमिंग है, उतना एक्सपीरियंस नहीं रखते जितना हारिस रखते हैं। यहाँ जरूर हमें अपनी चीजों पर, खामियों पर काम करने की जरूरत है। जिस तरह इफ्तिखार के वो ट्राई कर सकते थे, वो पास हो गया। कि अब नए दिन की आप बात कर रहे हैं, कमांड उनके हाथ में, बैटिंग उनकी बहुत बढ़ती है, 350 और 325 रन इस पिच पे मुझे नजर आ रहे हैं। मगर कल नया दिन होगा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने, ड्रेसिंग रूम में मैनेजमेंट ने, हेड कोच ने प्लान किया होगा किस प्लान के तहत जाते हैं, हमें किस प्लान के। हमारे पास 4 फास्ट बॉलर हैं और 2 रेगुलर स्पिनर नहीं है, इफ्तिखार और आगा, वो छोटे ओवर करते हैं। तो मैं यहाँ पर दोबारा हारिस पे और नसीम पे बहुत ज्यादा इंतजार करूंगा। नसीम ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है आज, हालांकि जिस तरह आप देखें, जिस तरह वो पिच से उसको हेल्प मिल रही थी, स्विंग भी कर रहा था, सीम भी कर रहा था, मगर बदकिस्मती क्रिकेट का डे होता है, आज उनका डे था, वो पास हो गया। कल नए दिन के साथ, नए आगाज के साथ, नए प्लान के साथ जाना चाहिए। ये किसके लिए फेवरेबल होगा? अगर मैं आपको इस वक्त सिचुएशन से पूछूं, पाकिस्तान के लिए फेवरेबल होगा या इंडिया के लिए होगा? उनका एक मोमेंटम बन गया था और वो मोमेंटम टूटा। अगर हम पुराने वाले मैच की बात करते हैं तो उन्होंने तकरीबन 5-6 ओवर्स खेल लिए थे और फिर बारिश हुई थी, और जैसी ही बारिश के बाद मैच शुरू हुआ उनकी विकेटें गिरना शुरू हो गई थी, मोमेंटम टूट गया था। तो भारत का भी मोमेंटम टूट गया होगा अभी तक, तो फिर उनको सेट होने में टाइम लगेगा काफी। देखिए ये उनके लिए था, उनके लिए बैड लक हो गई और हमारे लिए गुड लक हो गई। कल हमने जो गलतियां की थी उस पर काम करेंगे, कल उस तरह की गलतियां नहीं की। अच्छा हो गया आज के मैच में इस तरह की गलतियां हो गई जिस पे हमें काम करना चाहिए। और ये हमें क्रिकेटर, हमारे जो पाकिस्तान की 20 साल में ऐसी टीम नहीं बनी। हमें ये नहीं कहना चाहिए अगर आज थोड़ी सी बॉलिंग खराब कर दी, हमें खिलाड़ी हमारे अच्छे, हमारे खिलाड़ी वर्ल्ड की बेस्ट टीम है। और ऐसी टीम व्हाइट बॉल की पिछले 20 साल में नहीं बनी। हर शोबे में तमाम टीम कुछ कर
करना चाहती है, बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग, तो ये जरूर थोड़ा सा हम लैग जरूर कर रहे हैं। फकर एक मैन मैच विनिंग प्लेयर है। इमाम की जहां तक बात होती है, मैं आपको आपको ये बताते चलूं, अब ये होता है अगर दूसरा दोनों ओपनर बैटिंग कर रहे हैं, अगर बॉल उसके बैट पे नहीं आ रही तो उसको लेके चले, ये नहीं अपने लिए खेलें। इमाम की आपने बात की, इमाम का काम ये फकर को लेके चले। तो दोनों ओपनर की जो बैट्समैन है ना, इन पे टीम डिपेंड करती है। बैटिंग पावर प्ले पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी बाबर की बात करूं, फकर की बात करूं, इमाम की बात करूं, इवन रिजवान की बात करूं, इफ्तिखार की बात करूं, आगा की, ये आपकी बैटिंग है, उसके बाद शादाब आ जाते हैं। तो हम किसी से कम नहीं है ये, मगर जो पास हो गया है, जो मैं दोबारा आपको लेके आऊंगा कि नए दिन के नए जज्बे के साथ हमने जाना है और हमारी टीम एक शेप में, ये चीज अच्छी हो गई, जो गंदी और धुल गई, ये चीज हम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, खुदा ना खास्ता ओवर कॉन्फिडेंस हमें जो होना था ग्राउंड में हो गया। थोड़ा सा अपसेट जरूर हुआ है, मगर बाबर को थोड़ा सा प्लान बी में भी काम करने की जरूरत है। क्या यहाँ पर बाबर ने एक गलती की है। आप हारिस जो है हमारा मेरे टेक्निकल बॉलर है, और हारिस ने जिस तरह बॉलिंग की है ना, और फहीम की जगह हारिस को लेके आना चाहिए। अब मैं फिर वही बात आपसे करता हूं, पाकिस्तान की बैटिंग में इतनी डेप्थ है, डू यू थिंक? आप अब देखिए, मैं अगर इंडिया की बैटिंग आपके सामने रखूंगा ना, आपको लगेगा कि यार अगर रोहित शर्मा नहीं चल रहा, शुभमन गिल चल जाएगा, वो नहीं चल रहा, कोहली रन कर जाएगा, कोहली नहीं कर रहा, केएल राहुल कर जाएगा, वो नहीं चल रहा तो उसके बाद पांड्या रन कर जाएगा। कई प्लेयर्स ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं रन करके चले जाते हैं। उनके 66 पर 4 आउट थे और वो जाके 266 रन बना गए थे, हालांकि उनके तमाम खिलाड़ी आउट हो गए, उनके पास ओवर्स बचे हुए थे, और अगर वो डेप्थ ओवर्स में और ज्यादा हिटिंग करते तो वो 300 को ऊपर ले आते। मैं पुराने मैच की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान के अंदर इतनी डेप्थ है बैटिंग के, 200% है। इफ्तिखार को आप देख लें, बाबर को देख लें, रिजवान को देख लें, पाकिस्तान ये बहुत आला बैटिंग करने की सलाहियत रखती है। मगर मैं एक चीज जरूर कहते चलूं, आपको पिच पे खड़ा होना, अटैकिंग क्रिकेट जिस तरह आज उन्होंने खेली, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप 25 को 50 में और 50 को 100 में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। वो एक रिलायबिलिटी होती है जो कोहली के अंदर है, जो आप केएल राहुल के अंदर भी दिखती है, लेकिन सर वो इफ्तिखार के अंदर नहीं दिख पाएगी आपको, क्योंकि वो 25 को 50 कर लेंगे, लेकिन 50 के बाद 100 शाजो नादिर किए होंगे उन्होंने। सलमान बात दी होती है, देखिए बैट्समैन हमारे बहुत अच्छे हैं, और बैटिंग और बॉलिंग जो है ना, दोनों, हमारी बॉलिंग ने बैटिंग को बचा के रखा। बैटिंग हम जैसे कह रहे हैं ना, बैटिंग पे ड्यू है। अब ड्यू किस पर है? बाबर पे ड्यू है। बाबर ने 12,000 रन, 2023 सरी विराट कोहली का उसने रिकॉर्ड बराबर कर दिया है। फकर पाकिस्तान ने, हमें पाकिस्तान के बैट्समैन को सपोर्ट करनी है, क्रिटिसाइज करने का टाइम गुजर गया है, क्योंकि हम जिस तरह बात कर रहे हैं, हमारी टीम में डैट है, हमारी टीम में तमाम सलाहियत है। हमें ओपनर पार्टनरशिप, जिस तरह इंडियन ओपनर पार्टनरशिप दी गई है, हम यही तवक्को रख रहे हैं अपने इमाम से और फकर से, और ये पार्टनरशिप हमें डिजर्व करती है। इन दोनों की एक लंबी पार्टनरशिप होगी, और बाबर की, रिजवान की और इफ्तिखार की जहां तक बात है, फॉर्म में मौजूद हैं, मगर बात एक लंबी इनिंग खेलने के लिए दोनों ओपनर में से पूरे 50 ओवर खेलने पड़ेंगे। क्या फकर खेले, इमाम खेले, बात ये होती है अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। जिस तरह इंडियन बैट्समैनों ने अपनी जिम्मेदारी का एहसास लिया, जो पास में पाकिस्तान उनको आउटस्टैंडिंग बैकफुट पे कर दिया था, उन्होंने पूरी तैयारी से आए, तो आज हम भी अपनी पूरी तैयारी से नए दिन में जाएंगे, नए जज्बे से जाएंगे, और यकीनी तौर पर पाकिस्तान तीनों शोबों से बेहतर है। आप अभी तो हम ये बात कर रहे हैं, अगर हम आते ही कल शाइन का जो बॉलिंग का स्पेल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट डे है शाइन के लिए, तो हम टीम डिपेंड करती है शाइन पे, नसीम पर। ये दोनों ने पिछले मैच जिस तरह बॉलिंग की है, आपके फास्ट बॉलर तो अब 20 से ज्यादा आउट कर चुके हैं, तो और आपके स्पिनर तो हम खिलाएंगे, शदाब पे हम खेल रहे हैं, मगर बात क्या हो रही है आपकी बैटिंग में, तमाम शदाब को सर आज क्या हुआ? ऑफ कलर नजर आए वो, या वो अंडर प्रेशर आ गए थे? क्योंकि जिस बॉल पे रोहित शर्मा आउट हुए हैं, वो बॉल भी आउट होने वाली नहीं ली थी, उन्होंने बिल्कुल ही हाफ वॉली आगे करके उनको कर दी थी, बॉल फ्लाइट करके उन्होंने बॉल की थी, वो तो खैर उनका शॉट नहीं लगा और फिर वो कैच आउट हो गया, और बड़ा अच्छा जबरदस्त किस्म का कैच पकड़ा। लेकिन उनको क्या हुआ आज? मतलब ऑफ कलर नजर आए थे, कॉन्फिडेंस लैक हो रहा था, क्या था, कंडीशन सपोर्ट नहीं कर रही थी, क्या वजूहत, या बैकफुट पर आ गए थे हम लोग? देखिए सलमान की इस तरह की जो पोजीशन होती है, थोड़ा जिस तरह पिछले पास में उस तरह की बॉलिंग नहीं कर रहे, थोड़े मुझे बुझे, तो टीम की मैनेजमेंट का काम है उठा के रखें, ये मैनेजमेंट का काम है, खिलाड़ी का काम है, आप एक दूसरे को बैकअप करें। ये खेल है बैकअप, टीम गेम है। कोई खिलाड़ी गिरा होता है उसको फील्डिंग में उठाया जाता है, कीपर के काम होते हैं कमाओ बैकअप करना, लड़ना, एक दूसरे को इंजॉय करके खेलना है, टेंस नहीं होना है। क्रिकेट जो है ये इंजॉय करके खेलना है, और यही फर्क है इंडिया पाकिस्तान के मैच में,
जो नस पे काबू रख ले, जो प्रेजेंट माइंड से खेले, वो बाजी ले जाता है। बाजी लेने के लिए जो पाकिस्तान ने आज गलतियां की थी, उससे मैं यकीनी तौर पे कह सकता हूँ बहुत कुछ सीखेंगे। एक नए दिन में नए जज्बे से पाकिस्तान पे प्रेशर नहीं है, प्रेशर इंडिया पर है। आप ये मान लें, प्रेशर इंडिया पे, पाकिस्तान बहुत रिलैक्स है और पाकिस्तान ये यकीनी तौर पर प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी पे काम करना चाहिए। प्लान ए अगर आपका फेल हो जाता तो प्लान सी पे जाना चाहिए। यहाँ बाबर का प्लान ए फेल हो गया था, माने बाबर ने गलतियां की हैं, ये मैं ये नहीं कह रहा बाबर ने गलती नहीं, अगर गलती नहीं करता तो इंडिया की टीम बैकफुट हो जाता। लोग सर मैं एक गलती आपको एक पॉइंट आउट कराता हूं, फिर हमारे साथ दूसरे पैनल मौजूद हैं, उनसे भी जरा बात करेंगे। लेकिन सर ये बताइएगा, फहीम अशरफ और हारिस रऊफ, ये दोनों का कैलिबर ही डिफरेंट है बॉलिंग का। ये हारिस रऊफ अटैकिंग बॉलर हैं, आपको विकेट लेके देते हैं, आपको रन रोक के देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो अशरफ हैं, वो उनका जो मामला है वो बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन आज दोनों के मामले में स्लिप नहीं ली हुई थी। ये कैप्टनसी तो ये सर डिसाइड करती है। आप अटैकिंग बॉलर पे भी आप डिफेंसिव मूड पर जा रहा है, अटैक कर ही नहीं रहा है, उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है कि वो विकेट लेके दे। सलमान भाई आपने क्या प्यारी बात कर दी, यही तो मैं बात कह रहा हूँ। यही हारिस मैन ऑफ द कराची से, हारिस ने जिस तरह बॉलिंग की है, जितना उसको कॉन्फिडेंस है, 140 की पेस से वो बॉलिंग कर रहा है। फहीम 125 की पेस, और फहीम अभी दो ढाई साल बाद खेले हैं, और फहीम इतनी अर्ली बॉलिंग नहीं कर सकते जिस तरह की हारिस को कॉन्फिडेंस है। हारिस ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, तो यही तो कह रहा हूँ, प्लान ए फेल हो गया था, प्लान बी पे जाना चाहिए था। ये कप्तानी थोड़ा सा आप का मैटर करता है, जो आपको अभी गलतियों पे काम करने का जरूरत है, एनालिस्ट को वहां पर काम करना आज के मॉडर्न दौर में बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपके एनालिस्ट आपको हर चीज बता देते हैं, ये चीज, ये जो कोचेस हैं आपके मॉडर्न कोच जो है, लैपटॉप वाले कोच है, इनके काम है, इनके काम है ऑब्वियसली। अच्छा, इकबाल जमील साहब ने मुझे ज्वाइन किया सर, अगर आप इजाजत दें मैं उनको भी जरा शामिल गुफ्तगू करूं। इकबाल साहब बताइएगा, ये इकबाल भाई को मेरा बहुत बहुत सलाम, मेरे सर है, मेरे उस्ताद हैं। बिल्कुल सर, सीनियर पर्सन है। इकबाल साहब सर ये बताइएगा, ये जो अब टाइम मिला है, ये आज का मैच अब कल दोबारा रिज्यूम होगा, 24.1 ओवर से इंडिया अपनी इनिंग का आगाज करेगा। पाकिस्तान आज ऑफ कलर नजर आया बॉलिंग के मामले में, शाहीन को आप कह लें या स्टार्टिंग के ओवर्स कह रहे हैं सर, ये बेनिफिट में जाएगा पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान फिर से माइंड मेकअप कर आएगा, एग्रेसिव क्रिकेट खेलेगा? ये जो डिले आया है ये किसके लिए कारआमद होगा? ये मेरे ख्याल में एडवांटेज की बात आप ना करें, आपने ये बिल्कुल बात सही की है कि एडवांटेज और ये डिले जो है किसके फेवर में आ सकता है, किसके फेवर में नहीं आ सकता। इंडिया जो है वो इजीली पॉइज्ड है, 147 पे 2 विकेट गिरे हैं, ओवर 24 में, अभी हाफ और ओवर नहीं हुए हैं। एक खुशाइन बात है कि मैच पूरा हो जाएगा। हाँ, ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि पाकिस्तानी बॉलर कंप्लीटली आउट क्लास नजर आए, बिल्कुल ही, मतलब शाहीन शाह अफरीदी को 3 ओवर में 31 रन पड़ गए। मतलब आप ये देखिए कि शुमन गिल ने 50 स्कोर किया 37 गेंदों पे, आउटस्टैंडिंग बैटिंग की। दूसरी बात यह है कि हारिस रऊफ और नसीम शाह के अलावा, नसीम शाह ने गेंद को स्विंग भी किया और सीम भी हो रहा था उनकी गेंद। तो मेरा अपना जाती ख्याल है कि दैट वाज ये जो कि अगर आज मैच हो जाता पूरा, चाहे कितनी देर में होता, अगर आज ये हो जाता तो मेरे ख्याल में अच्छी बात होती। और पाकिस्तान ने ब्रेक थ्रू जरूर किया। शादाब बिल्कुल ऑफ कॉलर नजर आए, ना उनकी गेंद में कोई रॉन्ग आ रही थी, ना विकेट में कोई टर्न था। मतलब ये बड़ी अजीब सी बात लगी कि इतने बड़े बड़े जो फैंस थे, इतनी तवक्कुआत थी लोगों की कि पाकिस्तान की जो रेपुटेशन थी बॉलर्स की, फास्ट बॉलर्स की, वो पूरे नहीं हो सके। और पता नहीं ना जाने क्या बात है उसकी, मतलब हैरान की बात है पाकिस्तान की जो ये, और उसमें ऐड कलर ये हो गया जो सबसे खतरनाक बात थी कि फील्डिंग भी पाकिस्तान का कोई अच्छा फैसला नहीं था, अच्छी फील्डिंग नहीं पाकिस्तान ने। तकरीबन 2 कैचेस, एक पहला वाला कैच को आप कह सकते हैं शायद मुश्किल हो, शाहीन शाह अफरीदी वाला, लेकिन जो कैच जो स्टेप में शायद नसीम शाह की गेंद पे निकला, वो दैट वाज वेरी बैड, वो बड़े खतरनाक था। तो रिजवान साहब फर्स्ट स्लिप के सामने आ गए, फर्स्ट स्लिप और सेकंड स्लिप एक दूसरे का वेट करते रहे कि सेकंड स्लिप ये समझ रहा था कि फर्स्ट स्लिप कैच करेगा, फर्स्ट स्लिप समझ रहा था सेकंड स्लिप कैच करेगा। एक बहुत सिंपल सा आसान सा कैच था। इस विकेट पे इस टाइप के कैचेस निकालना, इस टाइप की बॉलिंग में कैचेस निकालना शायद नाजी होता है। और उसका नतीजा आपने ये देख लिया कि उसके बाद शुमन गिल और रोहित शर्मा ने खुल के बैटिंग की, बिल्कुल उन्होंने कंप्लीटली एक्सप्लॉइट कर दिया। आपके साथ दूसरा मसला ये भी हो गया कि आपके पास एक
एक ही स्पिनर है शादाब, उनकी परफॉर्मेंस आपने देख ली, कोई इतनी अच्छी नहीं थी। क्यों आज क्यों नहीं नजर आया उस कलर के अंदर? अच्छा, एक होता ना कि आप कोशिश कर रहे हैं बट डे इज नॉट योर्स, आपका दिन नहीं है लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं। सर वो फ्लाइटेड बॉल कर रहे हैं, वो अब फुल बॉल कर रहे हैं, वो अब खड़े खड़े वो छक्के मार रहे हैं, ये ऑफ कलर की वजह क्या हो सकती है सर? फुल टॉस बॉल उन्होंने करवाई है 2-3। यार देखें, आपकी बात बिल्कुल सही है कि मतलब पाकिस्तानी बॉलर्स ने लाइन ऑफ लेंथ नहीं की, लाइन ऑफ लेंथ पे बॉल नहीं की, और इतनी शॉर्ट पिच डिलीवरीज की, या तो शॉर्ट पिच डिलीवरीज की या हाफ बॉलिंग की, जिसको उन्होंने दोनों बैट्समैनों ने बड़ा कैपिटलाइज किया। इवन केएल राहुल 5 महीने के बाद आ रहे खेलने के लिए, उन्होंने 17 रन बनाए, उन्होंने 2 बड़े क्लासिकल शॉट खेले, कंप्लीटली ईज अपने विकेट पे रह के, ना उसमें फुटवर्क था, लेकिन उनको गेंद इतनी इजी और इतनी डॉली आई कि उन्होंने खड़े खड़े बाउंड्री मारी। विराट कोहली जरूर थोड़ा सा सेंसिबल खेल रहे हैं, आराम के साथ खेल रहे हैं। मतलब मेरे ख्याल है जो पाकिस्तान की बॉलिंग थी, जो हवा था, जो पेस अटैक था, जो शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ का, वो आज तकरीबन खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। न जाने मतलब क्यों ऐसा हुआ, क्या बात थी। और बाबर आजम को मतलब कैपिटलाइज नहीं कर सके। बाबर आजम ने ये भी किया कि जनाब हारिस रऊफ को बाद में लेके आए और उसके बाद आपने फहीम अशरफ को बॉल दे दी। फहीम अशरफ ने निस्बतन औरों के मुकाबले में अच्छी बॉल की, लेकिन वो मतलब वो उस टेम्पो के बॉलर नहीं थे। अगर एक रेगुलर स्पिनर को खिलाया जाता तो शायद ज्यादा बेहतर होता। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन सर मैं यहाँ पे फहीम अशरफ का जिक्र इसलिए करूंगा कि वो ज्यादातर विकेट टेकिंग बॉलर के अलावा उनका ऑप्शन अलग है कि आप उनसे ओवर पूरे करवा सकते हैं, आप उनसे रन रुकवा सकते हैं, रन ज्यादा नहीं दे सकते। लेकिन सर फहीम अशरफ का तकाबुल किया जाता है, उनका कंपैरिजन किया जाता है अब्दुल रज्जाक से, जो कि मेरी नजर में सर दोनों खिलाड़ी बिल्कुल ही अलग हैं। अब्दुल रज्जाक एक अलग किस्म के ऑलराउंडर थे, 99 के वर्ल्ड कप में वन डाउन आते थे और एक ऐसी सिचुएशन में आते थे जब आपकी पहली विकेट पहले दूसरे ओवर में गिर जाती थी और वो आके 50 करके जाते थे, बॉल में भी बड़ी शानदार थे। सर ये तकाबली जायजा सही है इन दोनों का जो कंपैरिजन किया जाता है? मेरे ख्याल में जी सर, मेरे ख्याल में ये बिल्कुल गलत है। रज़ाक एक परफेक्ट ऑलराउंडर थे, रज़ाक बिल्कुल परफेक्ट ऑलराउंडर थे। जहां तक फहीम अशरफ की बात है, फहीम अशरफ जो है लास्ट 2 साल पहले उन्होंने ओडीआई खेला था, उसके बाद उन्होंने एकदम टीम में लिया है। एक स्पेशलिस्ट स्पिनर का होना जरूरी था शादाब के साथ। इंडिया को देखें, कुलदीप यादव खेल रहे हैं उनके साथ, अजय जाडेजा है, दोनों जो स्पिनर हैं वो जबरदस्त हैं और दोनों मतलब एक्सपीरियंस है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि एक, अब देखिए आपकी स्ट्रेंथ क्या थी, आपकी स्ट्रेंथ थी फास्ट बॉलिंग, और किस पे डिपेंड कर रहे थे? 3 प्लेयर्स पे, 3 जो थे, हारिस रऊफ, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी पे। चौथा स्पेसर खिलाने की कोई जरूरत नहीं थी। अब देखिए मिडिल ऑर्डर में जो कल मैच होगा उस वक्त क्या करेंगे आप? आपके पास कोई नहीं होगा। आप इफ्तिखार से या आगा सलमान से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मतलब जनाब वो कोई वो टाइम चेंज ओवर बॉलर हो सकते हैं कि 1-2 गेंदे ओवर उनको दे दिए, लेकिन वो एक रेगुलर स्पिनर नहीं है। एक रेगुलर स्पिनर की किस टीम को भी आप कह रहे हैं नवाज को खिलाना चाहिए था आज के मैच में? बिल्कुल मेरे ख्याल में खिलाएं। जब आप लेके गए हैं तो क्यों लेके गए? आप मुझे बताइए। आपने उसका नाम क्या, नेपाल के अगेंस्ट और बांग्लादेश के अगेंस्ट तो चलिए आपने चांस ले लिया, लेकिन इंडिया के अगेंस्ट आप चांस नहीं ले सकते। बहरहाल आप कुछ भी कह लें, इंडिया की बैटिंग में डेप्थ है। अभी हार्दिक पांड्या ने आना है जो मोस्ट डेंजरस प्लेयर है। उसके बाद ईशान किशन है, वो आ रहे हैं। तो मेरा अपना ख्याल है कि जो इनिशिएटिव पाकिस्तान को होना चाहिए था वो नहीं हुआ, और उसका बड़ी उसका सेटबैक है ये बारिश ने करके, और इसमें मैच का मजा किरकिरा करा दिया। अगर आज खत्म हो जाता दैट वुड हैव बीन फार बेटर मेरे ख्याल में। आई गेस ये पाकिस्तान के फेवर में जाएगा, क्योंकि आज पाकिस्तानी अभी 24.1 ओवर तक ऑफ कलर नजर आ रहे थे, इंडियन डोमिनेट कर रहे थे। लेकिन अब ये जो गैप मिला है तो हो सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैच में हमने देखा था कि बारिश से पहले वो डिफेंसिव क्रिकेट तो खेल रहे थे लेकिन विकेट नहीं गंवाई थी लास्ट मैच जो पाकिस्तान इंडिया का हुआ था। लेकिन जैसे ही बारिश के बाद उन्होंने रिज्यूम किया तो उनके बाद एक के बाद उनकी विकेटें गिरती रही, वो मोमेंटम नहीं बन पाया। शायद जो मोमेंटम इस वक्त शुभमन गिल ने बनाया है या रोहित शर्मा ने बनाया है उसको कैरी ना कर पाए, ये हम अज्यूम कर सकते हैं कि जो गैप आया है। इकबाल साहब, मेरा ख्याल है कि देखें
अगर मोमेंटम की बात आप करेंगे तो मोमेंटम तो ये भी था कि शाहीन शाह अफरीदी पहले ओवर में विकेट ले लेते थे, और हारिस रोज विकेट ले लेते थे, स्ट्राइक कर देते थे, 3-4 खिलाड़ी का टॉप ऑर्डर को आउट कर देते। ऐसा नहीं होता, हर मैच में ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूँ कि मतलब बाबर आजम को ये सोचना चाहिए था कि जनाब ये टीम मैनेजमेंट जो वहां पे डग आउट में बैठे हुए हैं उनको दे शुड हैव कंसीडर्ड कोई जनाब क्या स्ट्रेंथ है पाकिस्तान की। टॉस जीत के बाबर आजम ने उनको बैटिंग दी। क्यों बैटिंग दी? बैटिंग ये दी कि उनको अपने रिलाय था, उनको यकीन था अपने फास्ट बॉलर्स पे, वो रिलाय उन पे कर रहे थे कि जनाब ये कुछ ना कुछ करेंगे। फहीम अशरफ जो है, ठीक है आप ऑलराउंडर उसे कह सकते हैं कि he has played innings, लेकिन मेरा अपना जाती ख्याल है कि देखें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जनाब उसको आप कैपिटलाइज नहीं कर सके। हर मर्तबा ये नहीं हो सकता, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जनाब शाहीन शाह अफरीदी। अगर आप इजाजत दें तो मैं सर ये फहीम अशरफ की सिलेक्शन का भी सवाल साजिद साहब से ले लेता हूं। साजिद साहब, ये फहीम अशरफ की सिलेक्शन मुझे ऑनेस्टली नहीं समझ आया, क्योंकि जब वो बॉलिंग करने आते हैं तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि ना ये बैट्समैन बड़े अच्छे हैं, जब वो बैटिंग करने के लिए आते हैं तो फिर अक्सर लोगों का ख्याल होता है कि नहीं यार बैटिंग तो ठीक है लेकिन बॉलर बहुत अच्छे हैं, और दोनों में वो कारकर्दगी नहीं दे पा रहे, ना ही बैटिंग ना ही बॉलिंग। मतलब अगर आप नवाज को देखेंगे तो वो विकेटें भी निकाल जाते हैं, आपके रन भी रोक जाते हैं, और बैटिंग में भी अच्छी कारकर्दगी, मतलब एक आपके पास एक ऐसा कार्ड है जो हर कोई पिक नहीं कर पाता है। तो वाई नॉट मोहम्मद नवाज, वाई फहीम अशरफ? सलमान भाई, पहले तो मुझे ये बताइए सिफारिशों पे मेरिट का कत्ल खत्म होना कब होगा? पहले तो ये बताइए कि लाइकिंग डिसलाइकिंग का तरीक़ेकार गलत है। नवाज को खिलाते हैं वसीम को आप भूल जाते हैं, फ़हीम को खिलाते हैं आप फलाने को भूल जाते हैं। ये चीज़ें ख़त्म होना चाहिए। आपकी टीम सेट हुई, टीम पावर दी गई कप्तान ने वही टीम को सेट किया जो पिछले 2 साल से लेके चल रहे थे। मगर फ़हीम का आना 2.5 साल बाद किसी सोर्स से ही आया हो ना, किसी बहुत बड़े ऐसे बंदे की सोर्स है, कोई आप रोक ही नहीं सकते। ये चीज़ सबसे पहले हमारे मुल्क में ख़त्म होना चाहिए, मैरिट का कत्ल होना। आप मुझे एक बात बता दें, चले आप सलमान भाई बात कर रहे हैं, यहाँ सरफराज अहमद के किसी ने जिक्र किया। सरफराज अहमद जो 140 ODI खेला हुआ है पाकिस्तान में, खुल्ला मैरिट का कत्ल हुआ। शदाब को अब खिलाए जा रहे हैं, वाइस कप्तान बना दिया। और मोहम्मद वसीम जो था आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहा था, उसको आपने हटा दिया। नवाज को आपने कॉन्फिडेंस दिया, कॉन्फिडेंस देने के बाद उसको हटा दिया। ये देखें, टीम गेम में कप्तान का, मैनेजमेंट का बड़ा अहम रोल होता है। जिसको चाहो प्लेयर बनाओ, जिसको चाहो प्लेयर खराब कर दो। सलमान आगा को आप खिलाए जा रहे हैं। शहीद शकील का क्या कसूर है? पहले तो मुझे बताओ, शहीद शकील का कसूर ये उसका ताल्लुक कराची से है। वो बेहतरीन प्लेयर है, बेहतरीन ODI खेलने की एबिलिटी रखता है। मुझे बता, जब प्लेयर पावर इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट को आप नहीं मानेंगे। जब बात क्रिकेट की तो बहुत दूर तक जाएगी। जब क्रिकेट पे बात हो रही है, क्रिकेट पे हम बात कर रहे हैं, क्रिकेट कहाँ हमारे मुल्क में, क्रिकेट में इतनी सियासत है मैं आपको बता नहीं सकता। अभी सर की आप बात सुन रहे थे, इकबाल जमील जो मेरे सर भी हैं, जिस तरह इकबाल जमील साहब ने बात की, देखे आपने बात की थी फ़हीम अब्दुल रज़ाक पाकिस्तान का हिस्ट्री का बेहतरीन ऑलराउंडर है, बेहतरीन ऑलराउंडर है। फ़हीम अशरफ अभी अपकमिंग प्लेयर है, उसको उससे मिला देते हैं। आप शादाब को बेहतरीन ऑलराउंडर बनाने की आपने कोशिश की। शादाब की कारकर्दगी उस तरह की नहीं है जिस तरह की होना चाहिए। आपकी टीम में लैकिंग डिसलैकिंग खत्म होने चाहिए। शादाब कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ, मतलब एक कैच निकाल देंगे, रन रोक देंगे, अच्छी फील्डिंग कर देंगे, बॉलिंग में कुछ कर देंगे, बॉलिंग में नहीं तो बैटिंग में बड़ी यूजफुल क्रिकेटर हैं आप। मतलब कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ करके देंगे वो। फ़हीम अशरफ को मुझे समझ नहीं आता कि वाह आखिर, मतलब क्यों आप वो बॉलिंग में क्या बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, बैटिंग में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, मुझे समझ नहीं आता वो बॉलिंग ऑलराउंडर है कि बैटिंग ऑलराउंडर है। मेरे ख्याल से वो देखें, वो आए थे बॉलिंग ऑलराउंडर, उनको बहुत, मगर 2.5 साल का जो गैप आ जाता है ना, कोई ना कोई वजह तो होती है ना यार। आपको आप तो क्या, तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में वही हो जो सरफराज अहमद 4 साल बाद आगे जो कमबैक किया, पाकिस्तान की हिस्ट्री उसने बना दी, 300 रन बनाए। उसके टाइम की किल्लत है, इसलिए वरना आपसे मजीद बात करते। साहिब साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इकबाल हमारे साथ मौजूद है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। जनाब सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।